हेलो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए स्वर अ की कहानी लेकर आई हूँ। और हमारी आज की कहानी का नाम है अमन और अमरूद। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अवश्य ही अच्छी लगेगी और आप इस कहानी से अवश्य ही अ अक्षर की पहचान कर पाओगे और अ अक्षर वाले शब्दों को जान पाओगे। तो चलो हम आज की कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का था, उसका नाम था अमन। वह अपने मम्मी पापा के साथ अकेला ही अलीनगर में रहता था। वह बहुत अक्लमंद था क्योंकि वह रोज अखरोट खाता था। आपको पता है बच्चों, अखरोट खाने से हमारा दिमाग तेज होता है, इसलिए हम सबको भी अखरोट खाने चाहिए। इस बार अमन गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव जाता है। नाना नानी का गांव बहुत छोटा था, मगर वह अति सुंदर और अच्छा था। अमन जैसे ही नानी के घर पहुंचता है, नानी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अमन भी नानी को कहता है, नानी नानी मैं आ गया, नमस्ते नानी। और नानी भी उसे झट से गले लगा लेती है। पर ये क्या बच्चों, अमन के आते ही अचानक से बिजली चली जाती है। बिजली के चले जाने से अमन उदास हो जाता है और कहता है, ये क्या नानी, अब मैं बिना लाइट के गर्मी में कैसे रहूँगा। तभी अमन के नानू अचकन पहनकर आ जाते हैं और कहते हैं, अमन बेटा कोई बात नहीं, तुम नानी के साथ हमारे खेतों में चले जाना। वहाँ फूलों के साथ साथ अमरूद, अनार और अनानास के बहुत सारे पेड़ हैं। पेड़ों के होने से वहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और वहाँ पे गर्मी भी नहीं होती है। नानी कहती है, हाँ अमन बेटा चलो हम चलते हैं। तभी नानी को कुछ याद आता है और चलते चलते नानी रुक जाती है। नानी कहती है, अमन बेटा रुको रुको। अमन कहता है, नानी क्या हुआ। नानी कहती है, अमन बेटा मैं अपने साथ अपना अखबार और अदरक वाली चाय भी ले चलती हूँ। मैं वहाँ बैठकर अखबार पढ़ लूँगी और अदरक वाली चाय पी लूँगी। अमन कहता है, ओके नानी। वह कहता है, नानी मैं भी अपनी हिंदी की किताब ले लेता हूँ, मुझे उसमें अ अक्षर लिखना है। मैं भी वहीं बैठकर अ अक्षर लिख लूँगा। नानी कहती है, ठीक है बेटा ले लो। अब वे दोनों खेत में पहुँच जाते हैं। अमन वहाँ अमरूद, अनार और अनानास के बहुत सारे पेड़ देखकर चिल्लाने लगता है, वाह नानी कितने सारे पेड़ हैं, कितने बड़े और कितने अच्छे हैं। यहाँ पर तो कितने सारे अमरूद, अनार और अनानास लगे हुए हैं नानी। नानी नानी मुझे अमरूद, अनानास और अनार खाने हैं, प्लीज़ प्लीज़ नानी मुझे दे दो ना। नानी कहती, अरे अरे रुको बेटा मैं सब देती हूँ। नानी अमन को अमरूद, अनानास और अनार खाने के लिए दे देती है। अब नानी वहीं साथ में बैठकर अपनी अदरक वाली चाय पीने लगती है और साथ ही अखबार पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद अमन फिर से अमरूद के पेड़ पर ऊपर की तरफ इशारा करके कहता है, नानी नानी मुझे वो वाला अमरूद खाना है। नानी पूछती है, कौन सा। अमन कहता है, नानी देखो ना मुझे वो वाला अमरूद खाना है, वो वाला जो सबसे ऊपर लगा है। नानी कहती है, अमन बेटा वह अमरूद तो बहुत ऊपर लगा है, हम तो उसे तोड़ भी नहीं सकते। नानी के इतना कहते ही अमन उदास हो जाता है। अमन को उदास देख नानी कहती है, अमन रुको बेटा मैं कुछ सोचती हूँ। और नानी सोचने लगती है। नानी कहती है, हाँ अमन तुम अभी माली काका का इंतज़ार करो, वह रोटी सब्जी और अचार साथ लेकर गए थे, ज़रूर वे खाना खाने गए होंगे। जैसे ही माली काका खाना खाकर वापस आएंगे, तुम्हें माली काका वो वाला अमरूद तोड़कर दे देंगे।
तभी सामने से माली काका भी आ जाते हैं। जैसे ही अमन माली काका को देखता है, वे दौड़ता दौड़ता माली काका के पास जाता है। कहते काका काका नमस्ते। माली काका कहते अरे बेटा आराम से, इतना हाफ क्यों रहे हो, क्या हुआ, और तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो मुझे। अमन कहता है माली काका देखो ना, मुझे वो वाला अमरूद खाना है, मुझे वो वाला अमरूद खाना है, पर मैं तो अभी छोटा हूँ, तोड़ भी नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ। माली काका कहते हैं बस बेटा इतनी सी बात, रुको। और इतना कहते ही माली काका अपनी जादुई छड़ी ले आते हैं। अब माली काका अपनी जादुई छड़ी घुमाते हैं और कहते हैं गिली गिली छू, छड़ी जल्दी से लंबी हो जा तू। माली काका फिर से कहते हैं गिली गिली छू, छड़ी जल्दी से लंबी हो जा तू। और छड़ी को जैसे ही खोलते हैं वे लंबी हो जाती है और झट से अमन को अमरूद तोड़कर दे देती है। अमन अमरूद पाकर बहुत खुश होता है और काका को कहता है काका काका धन्यवाद। फिर अमन कुछ देर रुक कर कहता है काका काका मैं आपसे एक बात पूछूं। काका कहते हाँ बेटा पूछो, क्या हुआ। अमन कहता है काका आपके बगीचे में अजगर आते हैं क्या। काका कहते हैं कि नहीं बेटा, यहाँ तो कोई अजगर नहीं है, क्या हुआ। अमन कहता है काका मैंने सुना था कि बगीचे में अजगर भी होते हैं। तब काका कहते हैं नहीं बेटा, बगीचे में कोई अजगर नहीं है और तुम डरो नहीं, यहाँ आराम से बैठो और बगीचे का आनंद लो। तभी अमन नानी से कहता है नानी नानी मैं ना जल्दी से ना कुछ अमरूद, अनार और अनानास मम्मी पापा के लिए भी रख लेता हूँ, मैं उनको ना सरप्राइज दूंगा, वे दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। नानी कहती है ठीक है बेटा, बस तुम ये प्लास्टिक का बैग नहीं लो, तुम ये लो, ये जूट वाला बैग ले लो और सब इसमें रख लो, हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें जूट का प्रयोग करना चाहिए। अमन कहता है ठीक है नानी, और अमन जूट का बैग लेकर उसमें सारे फल रख लेता है। अब वे दोनों घर चले जाते हैं। तब तक अमन के मम्मी पापा भी उसको घर वापस लेने आ जाते हैं। अमन अपनी मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश होता है और उछलता हुआ कहता है मम्मा पापा आपके लिए सरप्राइज। मम्मा कहते हैं क्या लाए हो बेटा। और जैसे ही मम्मी पापा जूट का बैग खोलते हैं, वे दोनों अमरूद, अनार और अनानास देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं अमन चलो अब हम अपने घर चलते हैं। अमन अपने नानू नानी को बाय करता है और मम्मी पापा के साथ अपने घर चला जाता है। धन्यवाद बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चलो अब हम जानें इस कहानी में कौन कौन से अ अक्षर वाले शब्द आए हैं। अब हम उनका दोहरान करते हैं एक बार फिर से। अ अमन, अ अकेला, अ अलीनगर, अ अखरोट, अ अति, अ अच्छा, अ अचानक, अ अचकन, अ अमरूद, अ अनार, अ अनानास, अ अखबार, अ अदरक, अ अचार, अ अजगर, अ अपने। तो बच्चों देखा इस कहानी में अ अक्षर वाले कितने सारे शब्द आए हैं। चलो अब आप इस कहानी को सुनिए और अ अक्षर की पहचान कीजिए तथा अ अक्षर वाले शब्दों को जानिए। हम फिर मिलेंगे एक और स्वर की कहानी के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कलम से कहानी तक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।